वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शंस। जैसे हमने इससे पहले दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। उनसे हमें पता चला था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था, जैसे कि हमें पता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड्स में क्या होता था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। ये दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस मिलती थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ से हम क्या करते थे, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते थे। तो इसके अंदर क्या आता था, वन हमारा क्या आता था, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी हमारी क्या आती थी, कोइंसिडेंट लाइन। एंड थर्ड हमारी क्या आती थी, पैरेलल लाइन। यहां से अगर हम बात करते हैं, ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। ये हमारी क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। और थर्ड हमारी कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर क्या होता था, ये कट करती थी एक पॉइंट पर, तो इसका वन सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी, तो यहां से हमें क्या मिलती थी, जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। यहां से क्या है, कोई भी इनका बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आता है। कॉमन पॉइंट इनके बीच में अगर हम बात करें तो कोई भी नहीं आता है, तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पहली दो एक्सरसाइज के अंदर हमने यही ग्राफिकल सॉल्यूशंस किए थे। ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट हमें पता है कि कई बार क्या होता है, ऐसे पॉइंट आते हैं जिनको ग्राफ पे शो करना हमारे लिए क्या होता है, क्लियरफाई हम उसको नहीं कर पाते हैं अच्छे से। हम उसको क्या है, कोई ना कोई मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि इसको इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या आता हमारा, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अलजेब्रिक हमने, जैसे हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी, उनके अंदर हमने अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी सीखी थी। अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके लिए मेरे क्या होते हैं, कई मेथड होते हैं अलजेब्रिक मेथड के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अलजेब्रिक मेथड। सेकंड हमारा आएगा इसमें एलिमिनेशन मेथड। थर्ड हमारा जो मेथड आता है वो आता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इसमें पढ़ेंगे। हमारा इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपकी 3.3 एक्सरसाइज में आएगा। अगर हम ये चेक करेंगे तो ये 3.4 में आएगा। एंड ये वाला लास्ट वाला मेथड जो है वो 3.5 में आएगा। हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशंस मींस कुछ वैल्यू निकाल करके, वेरिएबल निकाल करके हमें क्या करना है, दूसरी किसी इक्वेशंस के अंदर में पुट करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। एंड इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, कहीं से कोई वैल्यू निकाल करके किसी इक्वेशंस के अंदर पुट करना और वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप आपके बता रहा हूँ। स्टेप जैसे कि जनरल इक्वेशन हमने लिखी है, गिवन इक्वेशन हम लिखेंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है। हमें क्या करना है, अपने पॉसिबिलिटीज के अनुसार, अपनी सिंपलिसिटी के अनुसार हमें क्या करना है, एक इक्वेशन इनमें से चूज करनी है। वो आपकी चॉइस है कि आप फर्स्ट इक्वेशन चूज करें या सेकंड इक्वेशन चूज करें। ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, चूज वन इक्वेशन। चूज वन इक्वेशन and convert it in the form of one variable. In the form of one variable like y.
y की फॉर्म में आपने वेरिएबल को y का वेरिएबल फाइंड आउट करना है, x की फॉर्म में आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करना है, y के जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया उसको पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। जो भी हमने चूज किया अनदर इक्वेशन के अंदर आप इसको लिख सकते हो, इन अनदर इक्वेशन लिख सकते हो आप, ठीक है, इन अनदर इक्वेशन। क्लियर है। स्टेप थर्ड के अंदर हमने क्या करना है, जब इसको पुट करेंगे तो अनदर इक्वेशन में जब पुट करोगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल्स, अदर वेरिएबल, ठीक है। ये तीन स्टेप के अंदर आपका क्या करना है, आपने इनको सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हमने बताया एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एक इक्वेशन से, उसको अनदर इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से जो वेरिएबल आएगा वो हमारा दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर देगा। तो यहां से आपको क्या करना है, अगर हम क्या करते हैं, जनरल कुछ नोट्स या पॉइंट बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर क्या होता है कि आप कई बार ऐसा करेंगे कि इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो कोई भी वैल्यू वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। नंबर 1 वैल्यू नोट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख लेना। वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे एंड गिव्स ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। तो ऐसी केस के अंदर क्या होगा, जो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस गिव्स। क्लियर है। फर्स्ट केस के अंदर मैंने क्या बताया, अगर आपके वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट करे एंड गिव ट्रू स्टेटमेंट लाइक दैट 18 इज इक्वल टू 18, ठीक है, एनी अदर मतलब ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट ना आए, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। दूसरा केस क्या होगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल तो डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट exist and give false statement, give false statement। तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा, आपको नो सॉल्यूशन, क्या मिलेगा आपको, नो सॉल्यूशन। तो ये आपको दो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, आपको जो है रिमाइंड रहने चाहिए कि जब भी हम इनको सोल्व करेंगे तो आपको वेरिएबल की वैल्यू अगर डज नॉट एग्जिस्ट करे और आपको क्या है, ट्रू स्टेटमेंट प्रोवाइड कराए वो, तो ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या होगा, आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगर डज नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं, गिव फॉल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड करा रहा है, तो नो सॉल्यूशन होंगे। यहां से हमने ये बता दिया है, ये सेम चीज अगर आपको यहाँ देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो रहे हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली क्या लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर क्या है, आपका वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर उसके बाद हमारा क्या है, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है तो पैरेलल लाइन होगी। उसके बाद हमने क्या बताया था, जो वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगी वो हमें प्रोवाइड कराती है। जो ये नो सॉल्यूशन होता है ये तो हमें कराता है, ये तो बताता है कंसिस्टेंट, ये जो आपको दो है ये क्या कराते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड कराएंगे, ये दोनों कंसिस्टेंट पेयर ऑफ LE2 भी लिख देता हूं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। और जो ये नो सॉल्यूशन है ये आपको देगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये आपके जो हैं एल्जेब्रिकल में भी वर्किंग करते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करा दिए हैं कि अगर आपको क्या दिया हुआ है इस तरीके से कि आप जो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो लाइन कैसे निकलेंगी, या लाइन दी हुई है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, या फिर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम ये जो है कुछ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, सोल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अब हमने बताया था कि ऐसे केस के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यू, जैसे कि आपको x की वैल्यू रूट में आ जाए, ठीक है, जो आपका जिसका क्या होता है कंप्लीट स्क्वायर रूट ना हो, तो उसको हमें शो करना क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केस के अंदर मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू जो भी होगी उस केस के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है 7x 15y 2 एंड द x 2y 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशंस आर, ये गिवन इक्वेशंस आपको दी हुई है। तो फर्स्ट इक्वेशन 7x 15y 2 को मान लेते हैं एंड सेकंड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, x 2y 3। अब हमें स्टेप हमने बताए थे कि सबसे पहले हमें एक जो इक्वेशन है उसको चूज करना है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जो सिंपल नजर आती है वो हम ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन ले सकते हो, अगर आप जो है फर्स्ट इक्वेशन लेना चाहते हो तो फर्स्ट इक्वेशन लेना चाहते हो ले सकते हो। तो हम देखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने कहा था कि कोई इक्वेशन चूज करनी है और उसमें से क्या करना है, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15y माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 15y माइनस था, तो राइट साइड में जाके 15y पॉजिटिव। एंड आप यहाँ पे देखेंगे 7x लेफ्ट हैंड साइड में था, 2 राइट हैंड साइड में था, तो इसको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में जाके -2, ठीक है। ये 15y 7x 2, यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की निकालेंगे 7x माइनस में 2 एज इट इज 15 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम क्या कर लेते हैं, थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या करना है, एक इक्वेशन चूज करनी है, वो आपकी चॉइस है कि आप फर्स्ट करना चाहते हो या सेकंड करना चाहते हो। आपकी बुक में आपको क्या है सेकंड इक्वेशन से दिखाया होगा, आपको यहाँ पे क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है 15y 7x 2, y क्या मिल रहा है हमें 7x 2 अपॉन में 15। अब हमें क्या बोला गया था कि इसकी वैल्यू हमने अनदर इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो y की वैल्यू हमने वेरिएबल की फाइंड आउट की है, यहां से हम क्या करेंगे सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। ये आपको रिमाइंड रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ली है तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड ली है तो फर्स्ट में पुट करना है। अनदर इक्वेशन के अंदर आप पुट करोगे, कहीं आप उसी में सेम में पुट कर दो तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जो वैल्यू हमने y वेरिएबल की फाइंड आउट किया वो अनदर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x प्लस में 2, y की जगह में क्या करना है 7x माइनस में 2 अपॉन में 15 इज इक्वल टू में आपका क्या है 3। इसको सोल्व करेंगे हम, x प्लस में 2 को 7 से मल्टीपल करेंगे 14x, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 अपॉन में क्या है 15। अपॉन में क्या लगा सकते हैं, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं, इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 1। क्लियर है? इसको हमने क्या करना है एलसीएम लेना है, 15 और 1 का एलसीएम होगा 15। 1 को 15 से लेके जाएंगे तो 15 की x से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 15x। प्लस में हम देखेंगे यहाँ पर 15 बन जा 15 प्लस में 14x बन जा 14x माइनस में 4, ये एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू में 3/1। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए 15 पॉजिटिव है एंड 14 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम देख लेते हैं क्या है 15x प्लस में 14x कितना हो गया हमारा 29x, माइनस में क्या हमारा 4 अपॉन में क्या था 15 इज इक्वल टू में हमारा क्या है 3 अपॉन में 1। यहां से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 29x माइनस में 4 बन जा, यही रहेगा सेम 15 3 जा 45। 29x 4 माइनस में है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 29x इज इक्वल टू में 49। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है x इज इक्वल टू 49 बाय में 29। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, जो वेरिएबल निकली है वो हमें इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है, जिससे हमें y वेरिएबल को किसके अंदर रिड्यूस किया था x वेरिएबल के अंदर, तो उसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। थर्ड इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू में 7x, x की जगह हमें रखना है 49 अपॉन में 29, 49 अपॉन में 29 एंड माइनस में 2 अपॉन में क्या है 15। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी थी तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हमने सोल्व करना है तो देखते हैं इसका क्या मिलता है। यहाँ पर y इज इक्वल टू में 49 को 7 से मल्टीपल करेंगे, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 में 6 ऐड करेंगे 3 4 3 अपॉन में 29 माइनस में आपका 2 एज इट इज अपॉन में आपका क्या है 15। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। y इज इक्वल टू में हम देखेंगे 3 4 3 को हम यहां से देख लेते हैं 7, अगर यहां से रिड्यूस होता है तो 3 4 29, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। 29 बन जाए 29 होता है तो 3 4 3 सेम एज रहेगा 1, 29 बन जाए 29 और 29 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 58 अपॉन में क्या हमारा 15, अपॉन में हमारा क्या है 15। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है देखेंगे हम, y इज इक्वल टू में 3 4 3 में से हम देखेंगे 3 में 13 में से हट गया 5, 3 में से 5 गया 8 और यहाँ पर हम देखेंगे 3 13 में से 2 का 2 है एज इट इज रहेगा 29। ठीक है, तो यहाँ से हमें देख रहे हैं कि 1 अपॉन में 29 अपॉन में 15 था तो यहाँ क्या कर सकते हैं 1 अपॉन में 15। यहाँ से हम देख लेते हैं 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 अपॉन में हम देख रहे हैं 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है y इज इक्वल टू 19 बाय में 29। तो हमें यहाँ से क्या आंसर मिला है, x इज इक्वल टू में आपका था 49 अपॉन में 29 एंड y इज इक्वल टू हमें मिला है 19 अपॉन में 29। ये आपका क्या रहेगा आंसर। क्लियर है। हमें सिंपल सा स्टेप हमने बताया है कि दो इक्वेशंस आपको दी हुई होंगी, उनको द गिवन इक्वेशंस लिखना है, उनमें से एक इक्वेशन आपने चूज करनी है और उसके अंदर से आप y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। y की निकालना y की निकाल सकते हो, x की निकालना चाहते हो x की निकाल सकते हो, मतलब वन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में आपने ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या करना है, जो इक्वेशन हमने चूज की है उससे अनदर इक्वेशंस के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। यहां से पुट करने के बाद आपको क्या होगा, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू जो आपने रिड्यूस किया था वेरिएबल को उसमें पुट कर देंगे तो वहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी। ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या होंगी, सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो ये हमें करना था। अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं वो हमारे राइट है या रॉन्ग, वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो अपना खुद का आंसर आपने चेक करना है। तो उसके लिए मैं एक इक्वेशंस में पुट करके दिखा देता हूँ। ये दोनों वैल्यू आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में पुट करनी है और वहां से लेफ्ट हैंड साइड किसके आना चाहिए, इक्वल राइट हैंड साइड के। तो मैं इक्वेशन सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस में x हमारा क्या आया है 49 अपॉन में 29 प्लस में 2y है तो 2y हमारा क्या है यहाँ से 19 अपॉन में 29 इज इक्वल टू में हमें क्या दिया हुआ है 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 49 अपॉन में 29, 19 को 2 से मल्टीपल करो तो 38 अपॉन में 29 इज इक्वल टू में हमारा 3। यहाँ 29 हम क्या कर लेते हैं लेफ्ट साइड में एलसीएम, 29 में जा 29, 149 में जा 49 प्लस में हम देखेंगे 29 में जा 29 एंड 138 जा 138 मतलब 38 बन जा 38 इज इक्वल टू में 3। यहाँ पर 9 और 8 7 और 17 4 3 7 और 1 8 87 अपॉन में 29 इज इक्वल टू 3। 29 बन जा 29, 29 3 जा 87। तो यहाँ से कट करके हमारा क्या आ रहा है 3 इज इक्वल टू 3। इट्स मींस हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारे क्या है 50% चांस तो ये हो गया कि हमारा आंसर राइट है। ये आपको क्या है, आपको अगर चेक करने के लिए बोलता है तो आपको करना है, नहीं तो आपने नहीं करना है। क्लियर है। इसी तरीके से सेम हम सेकंड इक्वेशंस में इसको पुट करके देखेंगे और वहां से हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा 100% क्या है आंसर राइट है। तो हम देखते हैं, अभी फर्स्ट इक्वेशंस के मैंने अंदर आपको दिखा दिया है। सेकंड इक्वेशंस हम यहाँ पे देखेंगे क्या है 7x
x हमारी वैल्यू क्या आई थी 49 अपॉन में 29, प्लस में नहीं है माइनस में 15y हमारा कितना है 19 अपॉन में 29 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 2। 7 को 49 से मल्टीपल कर देते हैं, 7 9 का 63, 7 4 का 28, 28 में 6 ऐड करोगे तो 3 4 अपॉन में 29, माइनस में 15 को 19 से मल्टीपल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 15 9 का 135, 15 1 का 15 और 13 28 अपॉन में 29 इज इक्वल टू में 2। यहाँ से हम देखेंगे 29 एलसीएम लेंगे 343 माइनस में 285 इज इक्वल टू में हमारा 2। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 13 में से 5 गया 8, यहाँ रह गया 13, 13 में से 8 गया 5, 2 में से 2 गया 0, तो 29 अपॉन में क्या आ रहा हमारा 58 अपॉन में 29 इज इक्वल टू 2। 29 में से 29, 29 टू 58, 2 इज इक्वल टू 2। इट्स मींस यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ रहा हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारा 100% ये हो गया, श्योर हो गए हम कि जो हमने x एंड y की वैल्यू निकाली है, जो सॉल्यूशन हमने इक्वेशन का निकाला है वो इनका 100% सॉल्यूशंस है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है कि फ्रॉम क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 जो आपको दिया हुआ था उनका आपने क्या करना है अलजेब्रिकल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे आपको पता है वो आफ्ताब एंड आफ्ताब डॉटर्स के बारे में था जो 7 इयर्स या आफ्टर 3 इयर्स ऐसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। तो वहां से हमने क्या किया था, लेट द एज ऑफ आफ्ताब हमने क्या मान लिया x इयर्स एंड लेट द एज ऑफ द आफ्ताब डॉटर्स एज क्या हो जाएगी हमारी y इयर्स। तो गिवन इक्वेशंस हमसे वहां से मिली थी, मैंने वहीं से क्वेश्चन नंबर 1 से जो हमने कराया था 3.1 में वहीं से मैंने डायरेक्ट क्या है इनकी इक्वेशंस उठा ली है। तो द गिवन इक्वेशंस आर x - 7y = -42 एंड x - 3y = 6। अब आपको x एंड y की वैल्यू सोल्व करनी है और आपको एज निकालनी है आफ्ताब एंड आफ्ताब डॉटर की। तो इसके लिए हमें वही करना है, एक इक्वेशन चूज करनी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेंगे यहाँ से x - 7y है तो हम वहां पर ले जाते हैं तो लेफ्ट राइट साइड में लेके जाएंगे 7y एंड x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो -42 है तो लेफ्ट साइड में जाके हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 42। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है y हमारा क्या मिल रहा है x + 42 अपॉन में 7। इसको इक्वेशन हमने क्या करना है थर्ड कंसीडर कर लेना है। अब हमें क्या करना है इस वाली वैल्यू को हमें अनदर इक्वेशन के अंदर पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन हमने चूज कौन सी की थी पहले इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करनी है। इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो यहाँ पर हम रखते हैं x माइनस में 3 इंटू वाई की जगह में क्या रखना है x प्लस में 42 अपॉन में 7। ये हमने वैल्यू फाइंड पुट कर दी इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 6। इसको सॉल्व करते हैं x माइनस में 3 को x से मल्टीपल करेंगे माइनस 3x प्लस में 3 को 42 से मल्टीपल करेंगे तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 3 2 6 और 3 4 12 126 अपॉन में हमारा 7 रहेगा जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता वहां पे हम क्या कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू में 6। इसका हमने क्या करना है सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेकर के 7 हमने एलसीएम ले लीजिए 1 7 7 को x से मल्टीपल किया 7x 7 1 7 1 की मल्टीपल करेंगे इससे माइनस बाहर है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3x माइनस में और 126 माइनस में इज इक्वल टू 6 अपॉन में 1। यहां से हम सॉल्व आउट करेंगे इसको तो 7 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4x एंड माइनस में हमारा क्या है 126 अपॉन में हमारा क्या है 7 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 1। इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पर 4x माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x माइनस 126 बन जा तो एज इट इज रहेगा 7 6 42 4x यहाँ पर 42 हमारा राइट साइड में है 126 लेफ्ट साइड में माइनस था तो पॉजिटिव हो जाएगा राइट साइड में जाकर 4x इज इक्वल टू हम देख रहे हैं तो 6 और 2 8 एंड 4 और 2 6 168। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं 168 एंड 4 डिवाइड में जाएगा 4 4 16 एंड 4 2
8। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा 42। इस x की वैल्यू हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ से देखते हैं। y इज इक्वल टू में x की वैल्यू 42 प्लस में 42 अपॉन में हमारा क्या है 7। तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। y इज इक्वल टू हम देखेंगे 42 42 कितना हो गया 84 अपॉन में 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 12। तो आपको अगर वेरीफाई करना है तो वही सेम प्रोसीजर है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करके देख लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो आपका ये आंसर राइट है। तो अब हमने क्या है x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो वैल्यू किसकी थी, वो x ईयर और, तो हेंस द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x माना था हमने, तो x की वैल्यू कितनी आई है 42 इयर्स, एंड the age of Aftab's daughter is equal to 12 years। ये आपका आंसर, ये था आपका एग्जांपल नंबर 8। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 9। द कॉस्ट ऑफ 2 pencil and 3 eraser is ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is ₹18। Find the cost of each pencil and each erasers। आपको क्या करना है, अलजेब्रिकल मेथड से आपसे सॉल्यूशन करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हम कंसीडर करेंगे ₹x, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर को हम मान लेते हैं ₹y। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर की बात हुई है, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 2 पेंसिल का क्या होगा 2x, प्लस में 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर एक साथ खरीदी गई हैं तो ऐड का साइन रहेगा, प्लस में 3 इरेजर है तो 3y, एक इरेजर का कॉस्ट कितना है y, तो 3 इरेजर क्या होगा 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। एंड दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली है कि 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट 4x, प्लस में आपको बोला गया 6 इरेजर, तो 6 इरेजर की कॉस्ट होगी 6y, एंड दोनों को मिलाकर के खरीदा गया तो 18 रुपीस में इज इक्वल टू क्या हो गया 18। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आ चुका है, अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। उसी के लिए हम स्टेप यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन चूज करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल रहा है वो हम यहाँ से देखेंगे। 3y हमारा लेफ्ट साइड में है, 9 हमारा राइट साइड में है एज इट इज, 2x लेफ्ट साइड में था तो राइट साइड में जाके हो जाएगा 9 - 2x। हमें y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 9 - 2x, y 3 मल्टीपल में था तो यहाँ पे डिवाइड में, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे थर्ड। अब यहाँ से जो y की वैल्यू आई है उसको हमें इक्वेशन अनदर इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3, from equation 3 in equation second we get, यहां से हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 4x as it is प्लस में 6y, y की जगह पे हमने क्या करना है 9 - 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू हमारा क्या है 18। यहां से जो कट होता है कट कर देते हैं, 3 × 3 3 2 6, यहाँ पर आ गया 4x, 2 के अंदर मल्टीपल करेंगे 2 9 जा 18, 2 की 2x से माइनस के मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 4x इज इक्वल टू में 18। यहाँ से क्या हो गया x 4x इज इक्वल टू 4x, मतलब 4x - 4x कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ रहा है 18 इज इक्वल टू 18। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, तो हम लिख सकते हैं विच इज ट्रू स्टेटमेंट, विच इज ट्रू स्टेटमेंट।
अब ट्रू हमने एक कंडीशन बताई थी, अगर आपको कंडीशन याद हो तो उसमें हमने बताया था अगर क्या हो वैल्यू कोई भी वेरिएबल की डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं हुआ, वेरिएबल कैंसिल हो गया तो वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, और ये गिव क्या कर रहा है ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसके क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है राइट डाउन करना है, उसका लिखने का तरीका कैसे होगा ये आप देख लीजिए। Here the value of variable does not exist and it gives true statement, for all value of y। ठीक है, जितनी भी वैल्यू y की हम रखेंगे उसके यहाँ पर क्या होगा ये वैल्यू ऑफ जो इक्वेशंस है वो हमेशा क्या करेगा ट्रू स्टेटमेंट देगा आल वैल्यू के ऊपर, और जब यहाँ पर वैल्यू ऑफ y की रखेंगे तो सेम हमारा क्या होगा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा किसके लिए भी x के लिए भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence these pair of equations have infinitely many solution, ठीक है। so it does not gives the cost of, या क्या पूछा गया था आपसे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर पूछा गया था। तो यहाँ पर इससे आपको क्या पता चलेगा कि डज नॉट गिव्स आपकी वैल्यू किसकी देगा, जो आपको इक्वेशन से कोई भी आपको फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब जो हम कह सकते हैं डज नॉट गिव्स यूनिक कॉस्ट, एक कोई एक कॉस्ट नहीं होगी, यूनिक कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल या वन पेंसिल कह सकते हो आप, वन पेंसिल एंड इरेजर। ठीक है, ये था आपका एग्जांपल नंबर 9। इसके अंदर हमने देखा है कि आपका जो है ट्रू स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जितनी वैल्यू ऑफ y लोगे उससे हमारा x की वैल्यू भी क्या होगी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है और ट्रू स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मैंने बताया था पेयर ऑफ इक्वेशंस का क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और मैनी सॉल्यूशन जब होते हैं तो उसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, यूनिक वैल्यू वो प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको यूनिक कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर नहीं मिलेगी। ये था आपका एग्जांपल नंबर 9। नेक्स्ट एग्जांपल्स में क्या कह रहे हैं, एग्जांपल नंबर 10, इसमें स्टेटमेंट आपको दी हुई है एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 सेक्शन है, उसमें एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें पूछा है विल द रेल क्रॉस ईच अदर, जो रेल हैं ट्रेन हैं वो एक दूसरे को कट करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज आपसे पूछा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉस कब करती है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है ओनली वन आपका सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से जो मैंने इक्वेशंस है वो वहीं से क्वेश्चन से ले ली हैं, तो द गिवन इक्वेशंस आर आपको क्या दी हुई है x + 2y - 4 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन 2x + 4y - 12 = 0। तो इनको अगर हम लिखना चाहें अनदर फॉर्म में इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x प्लस में 2y - 4 है तो राइट साइड में जाके 4 हो जाएगा प्लस का, तो इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस में 4y और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में -12 जाएगा राइट साइड में, तो 12 पॉजिटिव, तो इक्वेशन सेकंड। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को चूज करना है। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट से करवाया हुआ है, मैं इक्वेशन ये सेकंड से करवा देता हूं। अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जो है एक ही इक्वेशन से करा रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन चूज करके भी आप कर सकते हो। जैसे हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वी गेट, सेकंड इक्वेशन से हम लेंगे 2x + 4y, 4y में लेफ्ट साइड में रखना है 12, 2x राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 2x, यहां से हम देख रहे हैं y क्या आ रहा है 12 माइनस में 2x अपॉन में 4। इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पुट
करना है इस वैल्यू को, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन कौन सी में पुट करना पड़ेगा, अनदर इक्वेशन हमने चूज कौन सी की थी, सेकंड, तो हम इसमें किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट के अंदर हम पुट करेंगे तो x प्लस में 2 इनटू में आपका, या ब्रैकेट में लिख देता हूं 12 माइनस में 2x अपॉन में 4 इज इक्वल टू में हमें क्या दिया हुआ है 4। यहां से हम देखेंगे 4 हमें दिया हुआ है, तो यहां से हम देख लेते हैं क्या क्लियर है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ x प्लस में इसमें से मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 6 रह जाएगा, माइनस में 2x का x रह जाएगा, अपॉन में हमारा क्या रह गया 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू में हमारा क्या हो गया 4। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर हमें मिल रहा है x प्लस में 6 माइनस में x इज इक्वल टू में 4। x से x कैंसिल, तो यहाँ 6 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। क्या कभी 6 इज इक्वल टू 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या देगा आपको, विच इज ए false statement, which is a false statement। अब आपको पता है जब ये false statement दे रहा है और जब ये वैल्यू x की, मतलब false statement कब होगी, और वैल्यू ऑफ x पे, और जब वैल्यू ऑफ x पे होगी तो y पे भी क्या होगी आपको, does not exist। तो यहाँ पर लिख सकते हो hence, या here लिख सकते हो here वैल्यू ऑफ वेरिएबल, value of variables does not exist and gives false statement which gives false statement for all value of x, for all value of x। अब आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब भी आपका क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट करे एंड गिव फॉल्स स्टेटमेंट दे, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं हेंस इट्स, ठीक है, हैव, या द वैल्यू ऑफ द पेयर इक्वेशन ऑफ, हेंस पेयर ऑफ इक्वेशन आर नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन पे तो कभी भी क्या है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि नो सॉल्यूशन पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो हेंस आप लिख सकते हो हेंस रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर, विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ये आपसे पूछा गया था कि क्या वो क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी, तो ये आपने क्या कर दिया, नो सॉल्यूशन शो करके आपने ये दिखा दिया कि ये कभी क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है। तो विल नॉट क्रॉस ईच अदर आपको बताना था। तो आपको ये कंडीशंस आपने याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी आप क्या कर सकते हो, दो इक्वेशंस आपको दी होंगी, उनमें से एक इक्वेशन चूज करनी है, और वो इक्वेशन चूज करके उनमें से आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस वेरिएबल की वैल्यू अनदर इक्वेशन के अंदर पुट करोगे। अगर आप वहां पे पुट करने पर क्या होगा, आपको अनदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल मिलेगी। उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को जो आपने क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर, उसमें पुट कर देना है। वहां से अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दोनों वैल्यू ऑफ वेरिएबल जब आपको मिल जाती है, तब आप उसको क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो उन दोनों इक्वेशंस के अंदर उन दोनों वैल्यू को पुट करके। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देती है, तो इट्स मींस आपके जो सॉल्यूशन आए हैं वो क्या हैं, आपके 100% राइट हैं। अगर वो नहीं करती है तो आपके आंसर रॉन्ग है। क्लियर है। और उसके बाद हमने दो केस बताए थे कि अगर आपको क्या होता है, किसी भी वेरिएबल जो वैल्यू वेरिएबल है वो डज नॉट एग्जिस्ट करे और उसके साथ में आपको क्या करे, ट्रू स्टेटमेंट दे, तो इसका मतलब क्या है, आपको वो क्या देगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। और आपको वो पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जब होते हैं तो वो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन।
ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या है वेरिएबल, और वो जो वेरिएबल है वैल्यू वेरिएबल वो डज नॉट एग्जिस्ट करे एंड आपका क्या हो जो फॉल्स स्टेटमेंट दे, तो वो आपको क्या देगा, नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन आपको पता है कौन सी लाइन होती है, आपकी पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन हमें क्या देती है, इनकंसिस्टेंट देती है। तो ये था हमारा अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।